अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यूरोप में स्टडी और सेटलमेंट के लिए आना चाह रहे हैं। यूरोप का एक मुल्क है जहाँ पर जो भी स्टूडेंट आता है उसकी एजुकेशन भी मुकम्मल हो जाती है और उसको यहाँ पे वर्क वीज़ा भी आसानी से मिल जाता है। तो आइए जी, वो कौन सा मुल्क है? उस मुल्क का नाम है माल्टा। माल्टा यूरोप का एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन एक बहुत अमीर मुल्क है। और यहाँ पर हर साल हज़ारों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं स्टडी के लिए, और जैसे ही उनकी एजुकेशन मुकम्मल होती है तो उनको वहाँ से जॉब्स की ऑफ़र आ जाती है। कौन से स्टूडेंट्स के लिए माल्टा एक अच्छा मुल्क साबित हो सकता है? बहुत सारी ईमेल्स आई कि हमें कुछ बताएं माल्टा के बारे में। माल्टा उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा मुल्क है जो आगे रेस्टोरेंट्स की फील्ड में आना चाह रहे हैं, होटल्स की फील्ड में आना चाह रहे हैं, यानी कि हॉस्पिटैलिटी, होटल मैनेजमेंट या बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन या फाइनेंस की फील्ड में आगे आना चाह रहे हैं, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटेंट, या फिर उसके अलावा अकाउंटिंग या इकोनॉमिक्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत अच्छा मुल्क है। लॉ की एजुकेशन के लिए लॉयर्स की यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, अकाउंटेंट की, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर्स की। तो इन स्टूडेंट्स के लिए ये मुल्क बहुत अच्छा मुल्क है। अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं और आपका इंटरमीडिएट जो है वो क्लियर होने वाला है, और आगे आप मतलब अगर अभी आप आई काम में हैं तो आप बी काम में या अकाउंटिंग की फील्ड में या फिर बीबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में या फिर बैंकिंग इंडस्ट्री में आप आना चाह रहे हैं, तो ये मुल्क आपके लिए स्टडी के हवाले से भी एक अच्छा मुल्क है, और स्टडी के बाद आपको यहाँ पे बआसानी इमिग्रेशन भी मिल सकती है। तो आइए जी, यहाँ पर आने के लिए एडमिशन्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। माल्टा की यूनिवर्सिटी में अगर आप बी काम या अकाउंटिंग की फील्ड में आना आना चाह रहे हैं, या फिर लॉ करने के लिए आप यहाँ पे आना चाह रहे हैं, बैंकिंग के लिए की एजुकेशन के लिए आप इधर आना चाह रहे हैं, तो एवरेज जो फ़ीस है एक साल की वो तकरीबन 4000 यूरो है। यानी कि आपकी एक साल में 2 सेमेस्टर्स होती हैं, उनकी जो एवरेज फ़ीस है वो तकरीबन 4000 यूरो तक है। और ये फ़ीस एक बहुत अफोर्डेबल फ़ीस है, नॉर्मल फ़ीस है, हर स्टूडेंट्स की रेंज में है। अच्छा जी, फ़ीस के अलावा
यहाँ पर स्टेटमेंट की भी रिक्वायरमेंट होती है। यूरोप के किसी भी मुल्क में आप जब आते हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट दिखानी होती है। इसी तरह माल्टा में भी आपको बैंक स्टेटमेंट जो है दिखानी है, लेकिन उसके लिए आपको कोई ज़्यादा स्टेटमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अकाउंट में 7 से 8 लाख रुपए हैं तो ये स्टेटमेंट जो है ये एक इनफ है आपके लिए। आप इतनी स्टेटमेंट पर माल्टा आ सकते हैं। अच्छा जी, स्टेटमेंट के अलावा यहाँ पर इंग्लिश की क्या रिक्वायरमेंट है? आइल्स जो इंग्लिश का सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स को इंग्लिश के सर्टिफिकेट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, टेंशन्स होती हैं। हालांकि वो बहुत आसान होता है, लेकिन चूँकि हम लोगों की इंग्लिश थोड़ी ख़राब है, तो इसीलिए उन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी बात या अच्छी ख़बर है कि माल्टा में आपका इंग्लिश सर्टिफिकेट के बगैर भी एडमिशन हो सकता है। उसके लिए सिर्फ आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंट सर्टिफिकेट दिखाना होता है, जो कि आपके इंस्टीट्यूट से बआसानी बन जाता है। अच्छा जी, इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स के बाद स्टूडेंट्स की हमें ये ईमेल्स आती हैं कि अगर हम माल्टा में स्टडी के लिए आ जाएं तो वहाँ पर जॉब्स की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्टूडेंट्स के लिए जॉब्स हैं या नहीं। माल्टा में इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे असल में ये मुल्क जो है ये है ही इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, वेयर हाउसेस हैं, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स के लिए हर साल, पार्ट टाइम स्टूडेंट्स के लिए हर साल लाखों जॉब्स यहाँ पे होती हैं, और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं उनकी एक अच्छी अर्निंग हो जाती है। अच्छा जी, जॉब्स के अलावा यहाँ पर अकोमोडेशन का क्या एक्सपेंस है? माल्टा की यूनिवर्सिटीज़ के अपने ही हॉस्टल्स होती हैं और उनके अंदर स्टूडेंट्स की फ्री अकोमोडेशन होती है। इसीलिए जो आपकी फ़ीस होती है उसमें आपकी अकोमोडेशन फ़ीस भी इंक्लूड होती है। उसके अलावा आपका सिर्फ जो एक्सपेंस हो रहा होता है, ख़र्चा हो रहा होता है, वो खाने पीने का ख़र्चा हो रहा होता है, बाकी अकोमोडेशन आपकी उसमें इंक्लूड है। अच्छा जी, सेफ्टी और सिक्योरिटी के हिसाब से ये मुल्क जो है ये क्या अच्छा मुल्क है? यूरोप का हर मुल्क सेफ भी है और सिक्योर भी है। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी के हिसाब से माल्टा में आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा जी, उसके अलावा जब हमारे स्टूडेंट यहाँ पर आ जाते हैं यूरोप में, तो उनकी जो ख्वाहिश होती है कि स्टडी के बाद उनकी सेटलमेंट हो जाए। माल्टा एक वाहिद मुल्क है जहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स एजुकेशन हासिल करने के लिए आते हैं उनकी यहाँ पर जॉब्स की उन्हें ऑफ़र आ जाती है, और जॉब के बाद उन्हें इमिग्रेशंस उनकी बासानी यहाँ पर हो जाती है। अच्छा जी, उसके अलावा माल्टा में कितने अरसे के बाद आप माल्टा की सिटीज़नशिप के लिए एलिजिबल होती हैं? अगर आप माल्टा में 6 साल लीगली गुजार लेते हैं तो आप माल्टा के पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं।
और आखिरी बात, अगर आप यहाँ पर आना चाहती हैं तो आप माल्टा की यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्ट अप्लाई करें। एजेंटों के हाथ जो है वो न चढ़ें। बड़ा आसान है एडमिशन होना यहाँ पे। इजीली यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। इसके अलावा अगर आपको माल्टा में एडमिशन के लिए किसी किस्म की रहनुमाई की ज़रूरत हो तो आप ईमेल कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मैं आपको हर अंदाज से, जिस तरह से भी हो गया, आई विल सपोर्ट यू। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।